मैं आपको टॉप 5 रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपके शरीर में जो फैटी आयरन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, या अगर पहले से कोई अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या करवा रहे हैं तो उससे आप कोरिलेट जरूर कर सकते हैं। तो कौन कौन से रीजन होते हैं चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक उच्च पीटी यानी कि प्राथमिक समय और आयनर यानी कि अंतरराष्ट्रीय समन्वय अनुपात एक खराब रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया का संकेत होता है। उच्च पीटी और आयनर मूल्यों के शीर्ष 5 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन, यानी कि एंटीकोगुलेंट दवाई लेना जैसे कि वारफिन जिसको कैमेडिन बोलते हैं, उच्च आयनआर मूल्यों का एक समान कारण है। ये दवाई रक्त के थक्कों को रोकने के लिए निर्धारित की जाती है और एंटीकोगुलेशन के वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए पीटी और आयनर को बढ़ा सकती है। अगर आप ये वारफिन अगर ले रहे हैं तो ये उस कंडीशन में भी आप देखोगे आपका जो आयनर का जो रिपोर्ट होगा वह बढ़ सकता है। लिवर डिसीज, लिवर अगर कोलेंटिक कारणों के उत्पादन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लिवर की किसी भी बीमारी या क्षति के कारण जो कोagulation जो फैक्टर होता है वो खराब हो जाता है, जिसमें अगर देखोगे आप लिवर में अगर सिरोसिस होता है या हेपेटाइटिस या यकृत विफलता या और कोई भी परिणाम होता है जिसके अनुसार आप देखोगे जो पीटी आयनर होता है वो बढ़ जाता है। अगर विटामिन के डिफिशियंसी किसी को है तो विटामिन डी जो क्लांतिक कारणों के कारण के लिए आवश्यक है। विटामिन के की कमी चाहे इस विटामिन के भी वाले आहार के कारण हो या कुपोषण के समस्याओं के कारण ये पीटी आयरन के लेवल को बढ़ा देते हैं। क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर देखोगे कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कुछ अनुवांशिक या अधिग्रहण धक्के संबंधी विकार जैसे हीमोफीलिया किसी को हुआ है, उच्च पीटी और आयनर के मूल्यों को जन्म दे सकती है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप थक्के जमने वाले कारणों की कमी हो सकती है जिसके रक्त का थक्का जमना कठिन हो सकता है। नेक्स्ट आप जो देखोगे ये हो सकता है कि ड्रग इंटरेक्शन, कुछ ऐसी दवाइयाँ कुछ जड़ी बूटी या कुछ ऐसे वारफरिन जैसे एंटीकोगुलेंट की दवाई अगर आप सामान्य रूप से अगर खा रहे हैं तो वह इसको प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए जो आपका आयनर जो आयनर का जो रेंज होगा बढ़ जाएगी। तो ऐसे अंत प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदान को उन सभी दवाओं को पूर्वकों के बारे में सूचना करना आवश्यक है। जब भी अगर आप टेस्ट करवाते हैं पीटी आयनर का तो आपको बताना चाहिए कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हैं। यदि आपके पास हाई पीटी आयनर है तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वे अनहर्गित कारण निर्धारण करने का आपके उपचार योजना दवा आहार में समायोजन करने में मदद कर सकती है। जब भी अगर आप ये टेस्ट करवा रहे हो और पीटी आयनर का बढ़ा है तो आपको बताना चाहिए आप कौन कौन से मेडिसिन ले रहे हो, कौन कौन से किसी तरह की और ड्रग्स लिए है कि नहीं लिए है, ये सारा बताना चाहिए, जिसके आधार पर जो आपका मेडिसिन होगा वह मेडिसिन कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो जो मुख्य 5 कारण होते हैं उस 5 कारणों में आप जो देखोगे तो सबसे बड़ा ये होता है कि कोई एंटीकोगुलेंट वाला मेडिसिन ले रहे हैं, लिवर डिसीज हुआ है या विटामिन के का प्रॉब्लम है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर किसी को हुआ है जैसे हीमोफीलिया वगैरह हो सकता है या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन सब की वजह से आपका जो पीटी आयनर का जो रेंज होता है वह बढ़ के आता है।